बिहार को रामजी गौतम साहब देख रहे हैं। एक ईमानदारी से आपके तरफ एक नज़र है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके निर्देशन में इस बार बिहार में हम अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमें आपके बीच में करना चाहते हैं कि उस बार 5 विधायक बने थे और इस बार विधायकों की संख्या हमें लंबी करनी है कि हम अपना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन इतना तय रखिए कि प्रत्याशी जो होगा कार्यकर्ता के अंदर से प्रत्याशी बनेगा। ये निश्चित है कि कार्यकर्ता में ही हमारा प्रत्याशी होगा। जो कार्यकर्ता रहेगा, जो पार्टी का काम करेगा, वही तय हो गया है कि जो 10,000 सदस्य बक्सर में बनाएगा वही बक्सर का प्रत्याशी होगा। ये तय बात तमाम बक्सर वासियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बक्सर आपका है। बक्सर पर आप विशेष ध्यान बना कर रखें। बक्सर पहले भी हम जीते हैं और इस बार हम तमाम अपने साथियों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अभिभावकों से, अपने भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि क्या इस बार बक्सर अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को यह कहा जाए ना कि हम अपनी बहन मायावती की झोली में डालेंगे बक्सर विधानसभा को है? तो आपके तरफ से, तमाम बक्सर विधानसभा के तरफ से हम अपने से माला दे करके नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत कर देते हैं। कर दी ना? इंजीनियर रामजी गौतम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामजी गौतम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज बक्सर के इस ऐतिहासिक किला मैदान में हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट को, जिस मूवमेंट को माननीय काशीराम साहब ने खराब स्वास्थ्य के कारण हम सबों को छोड़कर चले गए और ये मिशन मूवमेंट भी छूट गया। जिस मूवमेंट का, जिस मिशन का बागडोर बहन मायावती ने अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तो ये बहुजन मूवमेंट सरकार बना ली, लेकिन बिहार में बहुजन मूवमेंट दम तोड़ता नजर आता है। कभी आगे चलता है, कभी पीछे रुकता है, कभी फिर चलता है, कभी रुकता है। जो सच्चाई है, सच्चाई से हम सभी अवगत हैं, लेकिन जब से बिहार को रामजी गौतम साहब देख रहे हैं, एक ईमानदारी से आपके तरफ एक नज़र है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके निर्देशन में इस बार बिहार में हम अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमें आपके बीच में करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, आज बक्सर विधानसभा का हम लोग समीक्षा की बैठक रखे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का पहला पदार्पण है इस बक्सर की धरती पर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद। तो हम सभी स्वागत भी रखे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन इस स्वागत के बीच में हम ये कहना चाहेंगे कि स्वागत तभी पूरा होगा जब 2005 में किसी को आपने यहां विधायक बना दिया बहुजन समाज पार्टी से, हाथी की सवारी जिसे आपने करा दिया। लेकिन अब 2005 से 2025 आ गया है, 5 उसमें भी था, 5 इसमें भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस बार 5 विधायक बने थे और इस बार विधायकों की संख्या हमें लंबी करनी है कि हम अपना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं आप सबों से
कि निराश मन से नहीं, मजबूत मन से, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम हारे हैं चुनाव को, लेकिन मनोबल नहीं छोटा किए, मनोबल गिरा नहीं, न आपका गिरा न हम प्रत्याशी के रूप में हमने अपना मनोबल गिराया। हम जानते हैं कि अखाड़ा में हारता वही है जो लड़ता है, जो लड़ेगा नहीं वो हारेगा कहाँ। हम बिके नहीं, हम लड़े हैं और आज न कल लड़कर उन मनुवादियों सामंतवादियों को इस अखाड़ा में पछाड़ेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि पछाड़ेंगे हम लोग। आज कम हुआ, कल फिर और मेहनत करके फिर और ताकत से लड़ेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सब उस कि 2025 का ये चुनाव है, प्रत्याशी कौन होगा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन इतना तय रखिए कि प्रत्याशी जो होगा कार्यकर्ता के अंदर से प्रत्याशी बनेगा। ये निश्चित है कि कार्यकर्ता में ही हमारा प्रत्याशी होगा। जो कार्यकर्ता रहेगा, जो पार्टी का काम करेगा, वही प्रत्याशी बनेगा। तो बहन जी ने तय कर दिया है, रामजी गौतम साहब ने तय कर दिया है। अब हम बिहार वासियों को उसको असली जामा पहनाना है। तय हो गया है कि जो 10,000 सदस्य बक्सर में बनाएगा वही बक्सर का प्रत्याशी होगा। ये तय बात है। अब जो बनाए वही सदस्य 10,000 सदस्य बना दिए तो यहाँ के प्रत्याशी हो गए बहुजन समाज पार्टी। कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्टिफिकेट जनता देगी कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। यहाँ के बहुजन समाज पार्टी का हर एक को सिपाही देगा कि हम 10,000 सदस्य बनाने की क्षमता रखते हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बक्सर लोक विधानसभा चुनाव जीत करके अपने बहन मायावती की झोली में डालते हैं। तो हम तमाम साथियों से, अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी मजबूती के साथ आज यहाँ अभिमन्यु कुशवाहा जी ने अपना मीटिंग बुलाया है। उनके नेतृत्व में सब लोग बक्सर विधानसभा में आज काम किए हैं। दिलीप जी के ने भी आकर के, गया से आकर के यहाँ मेहनत कर रहे हैं। कमेटियां बन रही है, लेकिन हमें लगता है कि मेहनत अभी बहुत करने की जरूरत है। मेहनत अभी बहुत करने की जरूरत है। और आप सभी साथियों से जो बक्सर जिला को देख रहे हैं, बक्सर विधानसभा को देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप हमको खोजेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा, मैं आऊंगा। लेकिन आप सबकी जरूरत है कि इस बक्सर में संगठन को इतना मजबूत कर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि हाथी जब चले तो कुत्ता 1000 भौंके, लेकिन हाथी को परवाह नहीं पड़े। हाथी अपने मंजिल तक पहुंचे, कुत्ता भौंकते रह जाए, उसकी परवाह नहीं। तो आप कहना चाहते थे, कोई कहे कि यहाँ बहुत सारे लोग तिवारी तो फलना ये बन जाते हैं विधायक। अरे आप ताकत लगाइए। यहाँ हृदयानंद जादव भी बने थे विधायक, इस हाथी के बल पर बने थे विधायक, अपनी ताकत से नहीं बने थे। आपकी हाथी और आपकी मेहनत और आपकी मजबूती ने हमारा विधायक बनाने का काम 2005 में किया था। और आज उसी मजबूती को खोजने आए हैं। हम उस समय को झकझोरने आए हैं कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। हम कब तक भीख मांग लेंगे कि दे दो भैया दे दो? मैं कब तक भीख मांगूंगा? 3 डिसमिल जमीन वाला कहां गया? वो 3 डिसमिल जमीन नीतीश कुमार ने कहा था, इस डबल इंजन की सरकार ने कहा कि 3 डिसमिल जमीन हम देंगे। मिलल हमने का जमीन